अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल के वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है और स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या फर्क होता है। मेजॉरिटी पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि हमारा बच्चा इतने साल का है और ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, इसको हम क्या कंसिडर करें, इसको हम क्या बोलें। सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जो स्पीच एंड स्पीच डिले जो होती है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। जो स्पीच डिसऑर्डर है वो ये है कि बच्चे को साउंड्स निकालने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा आवाजों को, वॉइस को नहीं निकाल सकता, इसलिए हम उसको स्पीच डिसऑर्डर कंसिडर कहते हैं। और लैंग्वेज डिसऑर्डर ये होता है कि बच्चे को अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं या अपने इमोशंस, इट कुड बी एनीथिंग, उसको वो वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और या अगर डिसेप्टिव लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे को अगर समझने में मसला आ रहा है, लैंग्वेज डिसऑर्डर की हम 2 सब कैटेगरीज में जाते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। हो सकता है किसी बच्चे में ये दोनों प्रॉब्लम्स भी हो और किसी बच्चे में सिर्फ एक्सप्रेसिव हो या रिसेप्टिव का इशू आ रहा हो। अब रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बच्चे से बात कर रही हूँ तो बच्चे को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब उसको वो वर्ड्स, वो वोकैबुलरी, वो उन चीजों को वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा कि मैं उससे क्या कम्युनिकेट कर रही हूँ। उसी तरह लैंग्वेज में जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है वो तब आता है जब बच्चे के पास रिसेप्टिव लैंग्वेज मौजूद है, मतलब बच्चा समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, आपकी बातों को पिक कर सकता है कि आप क्या बोल रही हैं। हो सकता है उसको जेस्चर्स के थ्रू, साउंड्स के थ्रू बोलने की कोशिश भी करता हो, लेकिन वो अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, जो भी उसकी फीलिंग्स है, उनको वो वर्बली बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उसे हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर में रिसेप्टिव का एरिया और एक्सप्रेसिव का एरिया, ये दोनों भी मुतासिर हो सकते हैं और किसी बच्चे में कोई एक एरिया भी मुतासिर हो सकता है। कुछ पेरेंट्स की क्वेरीज आई थी कि हमारा बच्चा 5 साल का होने वाला है, हमारा बच्चा 7 साल का होने वाला है, वो सिर्फ वर्ड्स, उसके पास कुछ 1-2 वर्ड हैं, वो 5 साल का होने वाला है, सिर्फ कुछ साउंड्स मौजूद है, स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चा नहीं बोल रहा, बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। बच्चे को हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको लग रहा है बच्चा, देखिए जब 2 साल का भी होता है ना, तो वो बातें करना शुरू हो जाता है प्रॉपर्ली। 1 साल का बच्चा भी बोलता है। मैंने अपनी एक यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस पे मैंने पीछे पूरे एक माइलस्टोन्स बताए थे कम्युनिकेशन के। आप लोग जाके अगर सर्च करेंगे, आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा कि कम्युनिकेशन के माइलस्टोन्स क्या होते हैं, किस एज में बच्चे के पास कितने साउंड्स, कितने वर्ड्स मौजूद होते हैं, जो नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज होती है। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा नहीं बोल रहा, 5 साल का होने वाला है, 7 साल का होने वाला है और उसके पास अभी तक सिर्फ कुछ वर्ड्स मौजूद हैं, वो सेंटेंसेस में बात नहीं कर रहा, आपका बच्चा 4 साल का है, 3 साल का है, प्लीज 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 इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपके बच्चे को हेल्प की जरूरत है और आपके बच्चे को थेरेपी की नीड्स है। देखिए, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो आप लोग कोई भी चीज इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको हर चीज की डिटेल मिल जाएगी, क्या वजूहात। इवन अगर गूगल तो हमें नॉर्मल जर्नलाइज्ड में बताता है, वो हर बच्चे को पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन आप जर्नलाइज्ड में भी जब सर्च करते हैं, आपको चीजें समझ आ जाती है कि ओके फाइन, ये फैक्टर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना पड़ेगा कि ओके, मेरे बच्चे में ये मसला आ रहा है, तो उसकी क्या वजूहात है। अगर मेरा बच्चा नहीं बोल रहा तो उसकी क्या वजूहात है। मेजॉरिटी बच्चों की, ये जो हमारी जबान है, इनकी टंग टाई होती है। हमारे जो ज्यादातर अल्फाज है, हमारे जो साउंड्स हैं, आपको की भी बात करते हुए नोट करें, हमारी जबान हर वर्ड के लिए, हर साउंड के लिए अप डाउन, बैक फ्रंट, कुछ ना कुछ साउंड के लिए टंग मूव कर रही होती है। हमारी हर आवाज के लिए टंग की मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो अगर किसी बच्चे की टंग टाई है, ये फैक्टर भी हो सकता है कि आपका बच्चा डिले हो गया है, इसकी स्पीच एंड लैंग्वेज की डिले हो गया है, उसको थेरेपी की नीड है, ये फैक्टर भी हो सकता है। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे को इतना एक्सप्लोर करने का एनवायरनमेंट में टाइम नहीं दिया गया, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, क्या पता बच्चा स्क्रीन टाइम में ज्यादा इन्वॉल्व था, या बच्चे से घर में बात नहीं की गई ज्यादा, और बच्चे के साथ
इंटरनली प्रॉब्लम है कि वो नहीं स्पीच एंड लैंग्वेज पिक कर पा रहा। अब वो प्रॉब्लम्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करते हैं, हम असेसमेंट करते हैं पहले बच्चे की। अगर हमें लगता है कि बच्चे का कोई आईक्यू का इश्यू है, बच्चे का ब्रेन उसकी एज के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा, वो हमें असेसमेंट में आइडिया हो जाता है, फिर हम उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं, ताकि वो डायग्नोज करके बता दें कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। यूजुअली हम फिर इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ओके फाइन, यहाँ ये नीड है, यहाँ हमें इस तरह वर्क करना है। जो मेजोरिटी बच्चे 18 मंथ्स के होते हैं, 2 इयर्स के होते हैं, उनके सिर्फ बोलने की प्रॉब्लम है, कोई और सिम्टम, कोई और बिहेवियर मौजूद नहीं है, उन पे हम कोशिश करते हैं, हम पेरेंट्स को घर के लिए ही गाइड कर देते हैं कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, हम उनको घर के लिए टिप्स बता देते हैं कि आपने घर में किस तरह काम करना है, आप घर पे थेरेपीज पे वर्क करें। अगर इतने टाइम में इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो फिर आप हमारे पास आए। सो प्लीज आपको अगर कहीं भी लगता है आपका बच्चा नहीं बोल रहा, देखिए फिर इस तरह क्या होता है, बच्चों की पर्सनैलिटी मुतासिर होने शुरू हो जाती है, बच्चों का अपने बारे में सेल्फ पुअर इमेज बन जाता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस शेक करने लग जाता है, वो किसी महफिल में, किसी गैदरिंग में खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको वो बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो छोटे छोटे इनके क्लास फेलोज होते हैं या जो सोशल गैदरिंग में जो बच्चे होते हैं, जो खेल रहे होते हैं, फिर वो बच्चों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्या ये जो बोल ही नहीं सकता, ओहो ये तो है ही तोतला। अब तोतलाहट इज समथिंग एल्स। लेकिन जो मेजोरिटी बच्चे बुली करते हैं एक दूसरे को, वो इसी तरह करते हैं कि वो एक दूसरे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उस बच्चे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ, किसी न किसी डिफिकल्टी के साथ ऑलरेडी सफर कर रहा होता है। और देखिए यहाँ पे जो हम पेरेंट्स की तरफ से लैकिंग आती है वो ये आती है, मेजॉरिटी पेरेंट्स इस बात को एडमिट ही नहीं करते कि उनके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है और उसे वहां हेल्प की जरूरत है। कुछ क्वेरीज में बस ऐसी भी आई थी कि हमने ये वजीफा किया, फिर हमें साथ में बच्चे को यूं स्कूल में डाल दिया, हमने ये किया तो इसकी वजह से इंप्रूवमेंट आने लगी, वजीफे की वजह से इंप्रूवमेंट आने लग गई। देखिए बेशक अल्लाह ताला ने जो हमें कुरानी आयात जो दिए हैं, उनकी जो वैल्यू है उसका कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला शिफा देने वाली जात है, किसी चीज के भी जरिए शिफा दे सकते हैं। बट याद रखिएगा, जिस बच्चे के साथ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को बोलने में डिफिकल्टी है, समझने में है, वो अलोन वजीफों से कभी भी क्योर नहीं हो सकता। उसको हमने बच्चे को प्रॉपर थेरेपी देनी होती है, प्रॉपर हमें वर्क करना पड़ता है। अब कुछ बच्चे 2 या 3 साल के होते हैं, उनके पेरेंट्स वजीफा करते हैं या साथ में उन्हें स्कूल में डाल देते हैं, तो उन्हें लगता है कि वजीफे ने वंडर किया है। देखिए यहाँ पे अब आप लोग को, मुझे नहीं पता पेरेंट कोई अगर इस वीडियो को देखकर इस्लामिक वे में डिफेंसिव हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस्लामिक जो हमारी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हमारी नॉलेज है, जो उनकी वैल्यूज है, मैं उनको डिनाई नहीं कर रही। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस चक्कर में आप लोग के बच्चे और पीछे चले जाते हैं, जब हम इन चीजों पे सिर्फ बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि ये हमारा बच्चा इस चीज से ठीक हो जाएगा। हमने कुछ बच्चे होते हैं ठीक, वो किस तरह होते हैं, फिर हम पेरेंट्स सब कंसर्न हो जाते हैं कि ओके मेरे बच्चे को कोई ना कोई मसला है बोलने का। फिर पेरेंट्स घर पे भी कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे के साथ। फिर जब बच्चे को हमने स्कूल डाला तो बच्चे को वहां पे एक सोशल इंटरेक्शन, उसको एक माहौल मिला लर्निंग का, बच्चों से उसने इन्वॉल्व होना शुरू किया, वहां से ही बच्चे पिक करना शुरू कर देते। फिर वैसे टाइम बाय टाइम बच्चा उस चीज को पिक करना शुरू कर देता है और फिर लोगों से वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। बट अगेन ये मेजोरिटी छोटे बच्चों में होता है, जो 2 या साल, 3 साल, 3.5 साल इन बच्चों में है। फिर भी उसके बावजूद भी उन्हें थेरेपी की नीड होती है। मेरी फैमिलीज में कुछ बच्चे हैं मेरे खानदान में जिनको मैं जानती हूँ, जिनको थेरेपीज की नीड थी और उन्होंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया, तो अब उनके बच्चे 7-7 साल के भी हैं, 8-8 साल के भी हैं, तो वो क्लियर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जब बच्चा 3 साल का था, जब वो 4 साल का था, उन्होंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। हम मेजोरिटी इस चीज को थोड़ा नॉर्मल कंसिडर करते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा लेट बोल रहा है, हमने भी लेट बोला था, इसके बहन भाई ने लेट बोला था। देखिए हर बच्चा सेम नहीं होता, हमें नहीं पता कि अंडरलाइन कॉज बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को कहाँ मसला आ रहा है, वो क्या फेस कर रहा है। उसके लिए हमें किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि वो हमें बता सकें कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम, ये फैक्टर्स हैं, अब हम इस पे इस तरह वर्क कर सकते हैं। सो प्लीज प्लीज अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं बोल रहा, अभी कुछ एक टाइम पहले मुझसे एक मदर ने कॉन्टेक्ट किया था कि उनकी फैमिली में या उनकी बहन का या पता नहीं भाई का बेटा है, जस्ट फॉरगेट इट, वो 7 साल का होने वाला है, लेकिन उनकी फैमिली जिसको 7 साल का या आई गेस 8 इयर्स का, जस्ट फॉरगेट इट, होने वाला है, लेकिन फैमिली जिसको एग्री नहीं कर रही कि बच्चे के साथ कोई स्पीच एंड लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आप बताएं 7 या 8 साल का बच्चा
पूरी कम्युनिकेशन रखता है, पूरी बात अपनी एक्सप्लेन कर सकता है, समझा सकता है, उसको हर चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है। इवन 0 to 7 ईयर्स में जो मेन डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो कंप्लीट हो जाती है। 8 ईयर्स में तो बच्चा अपने लर्निंग प्रोसेस के दूसरे स्टेज में मूव कर जाता है लाइफ के। सो प्लीज जहां आपको लगता है कि कुछ डिफिकल्टी है, कुछ चेंज है, बच्चा नहीं बोल रहा, उसको आप लोग खुद घर में टोटके करने से बेहतर है आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें और अपने बच्चे के लिए हेल्प रहें। टाइम रहते हुए अगर आप बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन जो होती है, हम जब जल्दी थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को कम उम्र में करते हैं, उसमें रिजल्ट्स ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। जितना जितना एज ग्रो करती जाती है और बच्चे पे थेरेपीज नहीं प्रोवाइड की जाती, बच्चे पे वर्क नहीं होता, उतनी ही इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है और ना आने के बराबर भी हो जाती है। समटाइम्स, नॉट इन एवरी केस, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि पेरेंट्स ने उस टाइम पे उस चीज को इग्नोर किया, नहीं कंसिडर किया, तो इसलिए आगे जाके जब वो थेरेपीज के लिए मूव करते हैं, बच्चे की एज इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जो उसके एक डेवलपमेंट का जो ब्रेन का जो प्रोसेस था वो उन चीजों को उस तरह पिक ही नहीं कर पाता, कंसिडर ही नहीं कर पाता। सो आई होप मैंने यहाँ पे आप लोग को थोड़ा अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हो और किस तरह क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरा जो मेन पर्पस था वो यहाँ लैंग्वेज का समझाना था कि रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव क्या क्या होता है और उसमें हम किस तरह बच्चे के साथ वर्क कर सकते हैं। अब इसके जो कॉजेज है वो ये सब कुछ है, वो मैं आपको इंशाल्लाह उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। सो मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।